नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वीडियो ग्रुप में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 2013 का सॉल्व पेपर लेके आई हूँ। संस्कृत का है ये। दोस्तों देख सकते हैं आप, इसमें व्याख्यात्मक सहित दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन है, कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है। दोस्तों, कौस्तुभ मणि को महारत्न भी कहा जाता है। इसको भगवान विष्णु धारण करते हैं। ये कादम्बरी से लिया गया है, कादम्बरी के कथामुख से। तो इसका आंसर दोस्तों विष्णु होगा, ब्रह्मा शिव इंद्र नहीं होगा। इसमें विष्णु सही है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, पितृतुल्य शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों, पितृतुल्य शब्द में तत्पुरुष समास है। पिता तुल्य, पिता समान। इसका आंसर बी सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, चौथा क्वेश्चन है, वरम विरोधपि समम महात्म भी, यह उक्ति किस ग्रंथ से में कहा गया है। दोस्तों, शिवराज विजय में सेनापति ने कहा है कि किरातार्जुनीयम बनेचर ने, किरातार्जुनीयम युधिष्ठिर ने, शिवराज विजय शिवाजी ने। दोस्तों, यह किरातार्जुनीयम में बनेचर के द्वारा बोली गई उक्ति है। यह महाकाव्य भारवी द्वारा रचित है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा, निम्नलिखित शब्दों में सही क्या है। अंतरराष्ट्रीय। दोस्तों, इसका आंसर सी सही होगा। छठवां क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में संधि होने पर क्या शब्द बनता है। ग्रीष्म ऋतु हो। इसका आंसर सी सही होगा। सातवां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, सातवां क्वेश्चन है, यथामति शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों, यथामति में अव्ययी भाव समास है। आठवां क्वेश्चन, कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी। तृतीय विभक्ति होगी। इसका आंसर दूसरा सही होगा। नौवां क्वेश्चन दोस्तों, बलि याचते वसुधाम, इस वाक्य में बलि द्वितीय विभक्ति क्यों होती है। उपयुक्त सभी कारणों से दोस्तों बलि गौर कर्म भी होता है। उपादान की विशेष विवक्षा नहीं अपितु अविवक्षता है। अकथित च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। तो इसका आंसर दोस्तों डी सही होगा। नौवीं का। 10वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, पट धातु का लंग लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का क्या रूप होता है। तो दोस्तों, पट धातु लंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का अपठः होता है, अपठः। इसका आंसर सी सही होगा। 11वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या नहीं है। मंचे, अधिमंच, मंचे अधि, मंच से ऊपरी। दोस्तों, शुद्ध शब्द इसका ये नहीं है, मंचे अधि। इसका आंसर सी सही होगा। 12वां क्वेश्चन है, भागीरथी उत्तर रामचरित में किसी की पूजा करने के बहाने सीता को लाती है। तो दोस्तों, ब्रह्मा की पूजा करने के लिए लाती है। इसका आंसर सी सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध क्या है। रामेण भर्ता त्यजते। इसका आंसर ए सही होगा। 14वां क्वेश्चन, शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास है। प्रथम विराम में 4 निश्वास है। दोस्तों, इसका आंसर बी सही होगा। 3 विराम 4 निश्वास। 15वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, मेघदूतम में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं। डी सही होगा। 17वां दोस्तों, मेघदूतम प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं। इसका आंसर डी सही होगा। 16वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्रिया से कौन युक्त होते हैं। तो क्रिया से कर्ता भी युक्त होती है, भाव भी, कर्म भी। इसका आंसर तीनों सही होगा, उपयुक्त सभी है। 17वां क्वेश्चन दोस्तों, सुपनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया। तो अपने भवन में गया। दोस्तों, उपदेश सुनने के बाद राजा चंद्रपेट अपने भवन में चले जाते हैं। तो आंसर सी सही होगा। 18वां क्वेश्चन, गद्य काव्य की बाणभट्ट की कृतियों की संख्या है 2 दोस्तों।
हर्षचरित कादम्बरी। गद्य काव्य में बाणभट्ट की कृतियां 2 हैं। 19वां क्वेश्चन दोस्तों, सुखी शब्द का तृतीय एक वचन में क्या रूप होता है? तो दोस्तों सुखी शब्द का तृतीय एक वचन में सुख्या रूप होता है। दोस्तों इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 20वां क्वेश्चन है, बाणभट्ट के गद्य काव्य की रीत क्या है? दोस्तों बाणभट्ट की गद्य काव्य की रीत पंचाली है। आंसर सी सही होगा। 21वां क्वेश्चन, नायक कितने प्रकार के होते हैं? नायक 4 प्रकार के होते हैं। धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत 4 प्रकार के नायक माने जाते हैं। 22वां क्वेश्चन, यक्ष के प्रवास की अवधि क्या थी? यक्ष की प्रवास की अवधि 1 वर्ष थी। 23वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अस्मत् शब्द का पंचमी एक वचन में मद रूप होता है। इसका आंसर बी सही होगा। 24वां क्वेश्चन, माँ ब्रूहि दीनम वचः, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो नीति शतकम से उद्धृत है दोस्तों, माँ ब्रूहि दीनम वचः। 25वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कादम्बरी निम्नलिखित में से क्या है? कादम्बरी कथा है। इसका आंसर बी सही होगा। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही शब्द क्या है? सही शब्द उपयुक्त, तीनों सही है दोस्तों। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपरुक्त दोस्तों उपर्युक्त। इसका आंसर बी सही होगा। 27वां क्वेश्चन, श्रव्य काव्य में कितने भेद होते हैं? श्रव्य काव्य में 3 भेद होते हैं। इसका आंसर बी सही होगा। 28वां क्वेश्चन, दीव धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या रूप होता है? तो पट धातु लोट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन में दिव्यातम रूप होता है। इसका आंसर सी सही होगा। 29वां क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर रामचरित में लव कुश की जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है? 12वीं वर्षगांठ का वर्णन है। 30वां क्वेश्चन, अच प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं? अच प्रत्याहार में 9 स्वर होते हैं। स्वर डी सही होगा। 30वां क्वेश्चन, साधु इत में संधि होने पर बनता है दोस्तों साधती। इसका आंसर बी सही होगा। 32वां क्वेश्चन, बाण वस्तु पंचानन, यह उक्ति किसकी है दोस्तों? तो यह उक्ति श्री चंद्रदेव की है। बाण वस्तु पंचानन चंद्रदेव ने कहा है। 33वां क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? किरातार्जुनीयम का प्रधान रस वीर रस को कहा जाता है। इसका आंसर सी सही होगा। 34वां क्वेश्चन दोस्तों, कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? कादम्बरी के मंगलाचरण में त्रिगुणमय पर ब्रह्म की रचना की गई है। इसका आंसर बी सही होगा। 35वां क्वेश्चन, जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें क्या विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। 36वां क्वेश्चन, नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है? 10 स्वरूपों को। इसका आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 37वां, विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या क्या है? 22 है। इसका आंसर सी सही होगा। 38वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूत में कितने पद हैं? तो 121 पद हैं मेघदूत में। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? हल प्रत्याहार में 34 वर्ण होते हैं। 40वां क्वेश्चन, गुरु आदेश में संधि होने पर बनता है गुरुआदेश है। इसका आंसर सी सही होगा। 41वां क्वेश्चन, पुल्लिंग सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है? सर्वे रूप होता है। इसका आंसर सी सही होगा। 42 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? नीति शतकम से संबंधित है। इसका आंसर डी सही होगा। चुर धातु के संबंध में क्या सही कथन है? चुर धातु से स्वार्थ में ऋत होता है। इसका आंसर बी सही होगा। 44 क्वेश्चन दोस्तों, रूपक के कितने भेद होते हैं? रूपक के 10 भेद होते हैं।
नाटक, प्रकरण, भाड़, प्रयोग, सामवकार, डिम, इहा, मृग, अंक, विधि और प्रहसन। 10 रूपक में आचार, धनंजय रूपक भेदों का वर्णन इस प्रकार किया है दोस्तों। इसका आंसर सी सही होगा। 45 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। उपयुक्त तीनों दोस्तों, उपयुक्त सभी शुद्ध है। हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठे वसति, तीनों सही है। 47 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, उत्तर रामचरित में अदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती है? सीता तमसा के साथ पंचवटी में आती है। 48 क्वेश्चन दोस्तों, भाववाच्य के लिए निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? भाववाच्य में क्रियाकर्ता के वचन के अनुसार होती है। इसका आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, गद्य काव्य में कितने भेद होते हैं? गद्य काव्य में 2 भेद होते हैं। 50 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, किरातार्जुनीय की कथा महाभारत की किस पर्व से संबंधित है? वन पर्व से संबंधित है। इसका आंसर सी सही होगा। 51 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, रूपक के भेदक तत्व जिनके आधार पर उनमें अंतर किया जाता है वे कितने हैं? 3 है दोस्तों। इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 52 क्वेश्चन, मेघदूत में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? अयोध्या नहीं है, नर्मदा भी है, विदिशा भी, उज्जैनी भी है दोस्तों। अयोध्या नहीं है। नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहते हैं, जो विंध्या तटी पे है। 53 क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य वर्षासु न गंतव्यम। इसका आंसर डी सही होगा। 54 क्वेश्चन दोस्तों, पराभवो अप्युत्सव इव मानिनाम, यह वचन किस ग्रंथ से लिया गया है? दोस्तों यह किरातार्जुनीय से लिया गया है। 55 क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध है? भूपते शुद्ध है। इसका आंसर बी सही होगा। 56 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अलकापुर में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में मेघदूत में बताया गया है? उत्तर दिशा में बताया गया है। इसका आंसर बी सही होगा। 57 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? मेघदूतम में दोस्तों मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। 58 क्वेश्चन, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक की घटना किस स्थान पर घटित है? उत्तर राम की तृतीय अंक की घटना दोस्तों पंचवटी में वर्णित है। 50 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नीचे गच्छ त्यूरी च दशा चक्रने मिक्रमेण, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? दोस्तों यह मेघदूतम से संबंधित है। इसका आंसर डी सही होगा। 60 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, उत्तर रामचरित नाटक का मंगलाचरण किस छंद से लिया गया है? दोस्तों उत्तर रामचरित का मंगलाचरण नाटक अनुष्टुप छंद से लिया गया है दोस्तों। इसका आंसर बी सही होगा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को 2013 संस्कृत का सॉल्व पेपर फर्स्ट पार्ट लेके आए थे दोस्तों। आप लोगों को बहुत जल्दी सेकंड पार्ट लेके आऊंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो यह वीडियो, लाइक एवं कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।